दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार कैसे बना और इसे बनाने के पीछे जिस आदमी का हाथ था, उसके साथ यूएस गवर्नमेंट ने किस तरह का सलूक किया। ये कहानी है फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब ओपनहाइमर की। ये बात उस दौर की है जब यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पर एडोल्फ हिटलर का कब्जा था एंड द कैप्चर्ड एरिया वाज कॉल्ड नाजी जर्मनी। एक दिन यूएस प्रेसिडेंट, जिनका नाम रूजवेल्ट था, उन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरफ से एक लेटर आता है। इस लेटर में साफ साफ वार्निंग दी जाती है कि हो सकता है जर्मनी एटॉमिक बॉम्ब बनाने में कामयाब हो जाए। इसलिए यूएस गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करें ताकि वो हिटलर का मुकाबला कर सकें। एल्बर्ट ने इस लेटर में यूएस में मौजूद यूरेनियम रिजर्व्स के बारे में भी बताया। ये लेटर पढ़ते साथ ही रूजवेल्ट ने इस पर फौरन एक्शन लिया। आखिरकार यूएस के वर्ल्ड वॉर टू में एंटर होने से 2 महीने पहले रूजवेल्ट ने एटॉमिक बम बनाने का ऑर्डर जारी कर दिया। यहाँ एंट्री होती है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर की, जिनका नाम ओपनहाइमर है। इनका पूरा नाम जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर है और ये 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए। 1925 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की, लेकिन ओपनहाइमर को फिज़िक्स में भी बड़ी दिलचस्पी थी, इसलिए 1927 में उन्होंने डॉक्टरेट ऑफ फिज़िक्स की डिग्री भी हासिल कर ली। अपनी पढ़ाई के बाद ओपनहाइमर ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया और काफ़ी अरसा वहाँ पढ़ाते रहे। ओपनहाइमर को 21 अक्टूबर 1941 में इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया जिसे यूएस आर्मी ने बनाया था। इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। यूएस आर्मी की तरफ से ब्रिगेडियर जनरल लेस्ली ग्रूव्स को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हेड अपॉइंट किया गया। अब इन्हें चाहिए थी तो एक ऐसी जगह जहां वो अपना काम दुनिया से छुप कर सके। ओपनहाइमर एक ऐसी जगह को जानते थे जहां एक स्कूल हुआ करता था। ये जगह न्यू मैक्सिको में थी। इस प्रोजेक्ट के लिए स्कूल को लेबोरेटरी में तब्दील कर दिया गया। इस लेबोरेटरी का नाम लॉस एलमोस लेबोरेटरी रखा गया। इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखने के लिए इस शहर का नाम सेंटा फे से कन्वर्ट करके लॉस एलमोस रख दिया गया। इस लैब में ओपनहाइमर ने टॉप फिजिसिस्ट जमा किए जिन्हें इन्होंने ल्यूमिनारीज का नाम दे दिया। साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस और रिसर्चर्स के अलावा और भी बहुत से लोग यहाँ काम करते थे। इस प्रोजेक्ट के पीक टाइम में 1,30,000 लोग यहाँ काम कर रहे थे। प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखने के लिए वर्कर्स को सख्त चेकिंग के बाद ही रखा जाता था। इन्हें इस बात के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि किसी से भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बात ना की जाए। वर्कर्स एक दूसरे को असल नाम से भी नहीं जानते थे, बल्कि इन्हें एक फेक नेम दे दिया जाता जिससे ये आइडेंटिफाई हो सकते थे। लॉस एलमोस के एड्रेस पर लेटर्स नहीं भेजे जाते थे, बल्कि इन्हें किसी और एड्रेस पर भेजा जाता था और इन लेटर्स को अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही आगे लॉस एलमोस भेजा जाता था। यूएस गवर्नमेंट ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर 2 बिलियन यूएस डॉलर्स लगाए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल होने से पहले ओपनहाइमर फिजन चेन रिएक्शन पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी कर चुके थे और वो ये जानते थे कि कैसे न्यूट्रॉन से काम लेकर एक चेन रिएक्शन किया जा सकता है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में एक एटम को 2 स्मॉलर एटम्स में स्प्लिट करते हैं और इस स्प्लिटिंग प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एटॉमिक बॉम्ब्स में भी यही फिनोमेना यूज़ होता है। अब एक ऐसे एलिमेंट की तलाश थी जिससे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन किया जा सके और उसकी स्प्लिटिंग से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती हो, और वो एटम था यूरेनियम। यूरेनियम एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। नेचुरल यूरेनियम में 99% यूरेनियम 238 होता है और सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 पाया जाता है। यूरेनियम 235 बहुत ही रिएक्टिव एटम होता है
और बहुत हाई एनर्जी स्टोर करने की काबिलियत रखता है। अगर यूरेनियम 235 से एक न्यूट्रॉन हिट किया जाए तो यूरेनियम 235 दो एटम्स में टूट जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है। यूरेनियम 235 की स्प्लिटिंग से एनर्जी के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन्स अगले यूरेनियम एटम्स के साथ टकराते हैं और उन्हें भी तोड़ देते हैं। उन 3 यूरेनियम एटम से प्रोड्यूस होने वाला न्यूट्रॉन्स अगले यूरेनियम एटम्स के साथ टकराते हैं और इसी तरह ये रिएक्शन न्यूट्रॉन्स के ज़रिए चलता रहता है। इसी वजह से इस रिएक्शन को चेन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन के नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी देखने को मिलती है और इस एनर्जी से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन के बारे में दुनिया को तब पता चला जब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम्स के मॉडल्स लिटिल बॉय और फैट बॉय गिराए गए। इस हमले में 2,50,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। जब ओपनहाइमर ने यह देखा कि यह हथियार इतना ख़तरनाक है और मुस्तकबिल में ये बहुत से जानी नुकसान का बाइस बन सकता है, तो वो एटम बम के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ हो गए। ओपनहाइमर अपनी क्रिएशन पर बिल्कुल भी खुश ना थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि जो चीज़ उन्होंने दुनिया के सामने रख दी है उससे कई मुल्क कुछ ही वक्त में तबाह बर्बाद हो सकते हैं। ओपनहाइमर ट्रूमन के पास गए, जो उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट थे। ओपनहाइमर ने प्रेसिडेंट को कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई फील आई हैव ब्लड इन माई हैंड्स, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथों पर लोगों का खून है। असल में हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों की वजह से जो जानी नुकसान हुआ था, इस पर ओपनहाइमर को बहुत अफसोस था। जब ट्रूमन ने देखा कि ओपनहाइमर उनके हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराने के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं, तो उन्होंने ओपनहाइमर को गालियां देते हुए व्हाइट हाउस से निकाल दिया। ओपनहाइमर ने एटॉमिक बम को बनाने के बाद कुछ ये अल्फाज कहे थे, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds."